हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में मैथ्स वंडर बाय नसीम क्लासेस, जहां हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी। इस वीडियो में ट्रायंगल चैप्टर से जितने भी थ्योरम है, 5 थ्योरम है, और ये 5 थ्योरम में से हर साल आपको एग्जाम में 1 या 2 थ्योरम देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो थ्योरम है उसका नाम है बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और ये थ्योरम हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है। आइए इस थ्योरम को देखते हैं। ऐसे 5 थ्योरम हम लोग क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर से बनाएंगे। ये पांचों के पांचों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड है, इसलिए आपको ऐसे थ्योरम्स की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्योंकि ऐसे थ्योरम्स 5 नंबर कैरी करते हैं दोस्त। इसलिए आपको इन सारे थ्योरम्स को प्रैक्टिस करना होगा। आइए थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 ये कहा कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सबसे पहला चीज कि किसी भी ट्रायंगल में हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसी को हाइट कहते हैं। अगर इसका हम परपेंडिकुलर लाइन कहें तो ये लाइन है, तो ये इसका हाइट है, ये इधर से भी हो सकता है, ये इधर से भी हो सकता है। यानी किसी ट्रायंगल में 3 परपेंडिकुलर हाइट होता है। जितना परपेंडिकुलर हाइट आप ड्रॉ करेंगे उतनी बार उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। या फिर अगर कोई ट्रायंगल ऐसा हो इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये साइड जो डिवाइड हो जाएगा, तो इसके लिए हाइट परपेंडिकुलर क्या होगा, तो ये बाहर वाला होगा। ये बाहर वाला जो है इस ट्रायंगल का हाइट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रायंगल के फिगर के अकॉर्डिंग जो है हाइट उस पर डिपेंड करता है। हाइट हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में होता है और हाइट कभी भी किसी साइड्स को डिवाइड नहीं करता, डिवाइड करता भी है तो सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब ये थ्योरम को सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें आपसे ये पूछा गया कि किसी ट्रायंगल में ए बी सी कोई ट्रायंगल है, उसमें पॉइंट डी और ई जो है ए बी और ए सी साइड्स पर है। तो आपको बताना है कि अगर ये ट्रायंगल में पॉइंट डी और ई जो है दो साइड्स पर है, तो आपको बताना है कि ये ट्रायंगल को जिस रेशियो में ये साइड्स डिवाइड कर रहा है वही रेशियो ये भी होगा। यानी कहने का मतलब कि जितना दूरी ए डी से लेकर के ए बी तक होगा उतना ही दूरी ए ई से लेकर के ए सी तक होगा। ये आपको बताना है कि ये दोनों का दोनों जो है डिस्टेंस इक्वल होगा, दूरी इक्वल होगा, यानी कि लेंथ इक्वल होगा। ये आपको बताना है। यानी आपको बताना है कि ए डी अपॉन डी बी जो है वो ए ई अपॉन ई सी के बराबर है। इसको बताने के लिए आपको ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड करने होंगे और उसके बाद उसका रेशियो आपको लेना पड़ेगा। 4 इसमें ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम ट्रायंगल देखें ए डी ई में, तो 2 हाइट है, एक यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, एक यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यानी इस ट्रायंगल में 2 बार एरिया फाइंड होगा। फिर सेम वैसे ही हम देखें कि एक ट्रायंगल मेरा बी डी बी ई है, इसका हाइट ये बाहर है। देखिए ये ट्रायंगल यहाँ से ऐसे फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, ये डी है, ये ई है, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। तो ये डी है, ये ई है और ये बी है। तो इस ट्रायंगल में हाइट जो होगा वो मेरा बाहर वाला हाइट होगा, क्योंकि ये सीधा बनेगा। अगर इस ट्रायंगल को सजाइएगा आप, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। मीन्स कि थोड़ा ये झुका हुआ होगा, ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा, और इसका हाइट जो है ये बाहर की ओर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ट्रायंगल में हमेशा हाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे हमको ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना है, और एरिया फाइंड करने के बाद उसको रेशियो यानी कि डिवाइड में लिखना है, और उसे रेशियो हमको फाइंड करना है ताकि इसके साइड का रेशियो को हम बराबर दिखा सके कि दोनों तरफ के साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है। यही आपको बताना है। तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया। किसी भी फिगर में जो डॉटेड लाइन होता है वो कंस्ट्रक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, तो बी ई और सी डी को हमने ज्वाइन किया है। बी से ई को ज्वाइन किए, सी से डी को ज्वाइन किए, एंड ई एल परपेंडिकुलर ए बी पर किया और डी एम जो है ए सी पर परपेंडिकुलर आया। यानी ये जो हाइट है ई एल ये पूरे साइड ए बी पर है, और ये जो डी एम हाइट है ये पूरा का पूरा ए सी साइड्स पर है। इसी चीज को हमने लिख दिया कि कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया। अब यहाँ से अगर हम एरिया फाइंड करना चाहें ए डी ई का, ट्रायंगल ए डी ई का अगर हम एरिया फाइंड करना चाहें तो हम फॉर्मूला जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये हाफ बेस इंटू हाइट ही क्यों लिए हम, क्योंकि इसका हाइट 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम हाफ बेस इंटू हाइट से फाइंड करते हैं। अगर हम ए डी ई में आ जाए तो हाफ तो रहेगा ही। ए डी ई में मेरा अगर ए डी बेस होगा, ये बेस होगा, तो इस पर हाइट आकर के जो है परपेंडिकुलर बना रहा है, तो बेस मेरा अगर ए डी होगा तो हाइट मेरा क्या होगा, ई एल होगा। उसी चीज को हमने लिखा कि हाफ इंटू ए डी। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर हम एरिया डी बी ई का निकालना चाहें, ट्रायंगल कौन सा है, डी बी ई। डी बी ई में मेरा बेस तो डी बी हो जाएगा लेकिन हाइट मेरा ई एल ही होगा। यानी कि अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू डी बी इंटू ई एल होगा। अब ये दोनों एरिया को अगर हम रेशियो में लिखना चाहें यानी कि डिवाइड में लिखना चाहें
तो पहले वाली का एरिया ये है, सेकंड वाली का एरिया ये है, जिसमें से हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, EL कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AD अपॉन DB बचेगा, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। सेम ऐसे ही इस बार हम EL हाइट पर ADE का एरिया फाइंड किए, अब इस बार हम ADE का एरिया जो है DM हाइट पर फाइंड करेंगे। तो DM हाइट पर फाइंड करेंगे तो ये हाइट कहाँ जाकर के गिर रहा है, किस बेस पर, तो पूरे के पूरे जो है AE बेस पर आ रहा है। तो हम उसका एरिया अगर लिखना चाहें ADE का तो हाफ इंटू AE इंटू हाइट DM होगा। सेम वैसे ही अगर हम ECD का अगर हम एरिया फाइंड करना चाहें तो इस ट्रायंगल का हाइट जो है आपको बाहर में ये देखने को मिल रहा होगा DM, तो बेस मेरा क्या हो जाएगा, बेस मेरा EC होगा क्योंकि EC पर ये हाइट है और DM मेरा हाइट हो जाएगा। इसका एरिया हम हाफ इंटू EC इंटू DM लिख सकते हैं। अगर इस फिर दो इन एरिया को अगर हम रेशियो में लिखना चाहें तो हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, DM कैंसिल आउट हो जाएगा, AE अपॉन EC बचेगा। अब हम दोनों इक्वेशन में क्या देखें कि DBE जो ट्रायंगल है, DBE और ECD जो ट्रायंगल है, इन दोनों का बेस जो है वो DE है। अगर आप यहाँ से देखें इस ट्रायंगल को, यानी यहाँ से ये और ये और ये और ये दोनों में ये DE जो है कॉमन आ रहा है, उसी चीज को हमने लिखा कि नाउ एरिया ऑफ DBE एंड ECD बीइंग ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल DE एंड BC, सो अगर कोई भी दो ट्रायंगल का बेस सेम होता है, इट मीन्स कि उस ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा। तो DBE का एरिया जो होगा वो ECD के बराबर होगा। तो ये तीन इक्वेशंस हम क्या देखें कि ये अगर एरिया इक्वल बराबर हो गया, दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर हो गया, तो उसके साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी AD अपॉन DB जो होगा वो AE अपॉन EC होगा। और इसी चीज को प्रूव करना था गाइस। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है। आइए थ्योरम 6.2 को प्रूव करते हैं और देखते हैं कि थ्योरम 6.2 क्या है। नेक्स्ट थ्योरम 6.2 देखते हैं। 6.2 को हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं या फिर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं। आइए सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। सवाल ये कहा कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि इस बार क्या कहा कि देखिए अगर आपके पास जो लाइन है कोई AB और AC साइड्स है किसी ट्रायंगल का, D और E जो है उसका अगर पॉइंट है, तो हम लोग यही पढ़े कि फर्स्ट वाला साइड और पूरा वाला साइड का रेशियो इसका फर्स्ट वाला साइड और पूरे वाले साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो इस बार ये चीज आपको गिवन दे दिया गया कि आपका जो साइड है AD अपॉन DB और AE अपॉन AC, इस बार इसने गिवन दे दिया तो आपसे ये पूछ दिया कि आपको बताना है कि DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल है। पैरेलल लाइन वैसे लाइन को कहते हैं जो कभी भी आपस में नहीं मिलता। ये आपको इस बार प्रूव करना है, जस्ट इसका उल्टा। जबकि क्वेश्चन फर्स्ट में थ्योरम 6.1 में ये लाइन DE जो है BC के पैरेलल दे दिया गया था और साइड का रेशियो आपसे पूछा गया था। इस बार साइड का रेशियो आपको गिवन है और आपको DE जो है वो BC के पैरेलल बताना है। तो आइए प्रूव करते हैं कि कैसे इसको हम लोग पैरेलल दिखाएंगे। DE पैरेलल BC दिखाना है, तो अगर DE पैरेलल BC दिखाना है तो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, एक इमेजिनरी लाइन जो है ड्रॉ किया DE के जस्ट सामने, जो कि F नाम के पॉइंट पर ये मीट कर रहा है, यानी DF। और हमने कहा कि DF जो है अगर पैरेलल हो जाए BC का, DF अगर पैरेलल हो जाए BC का, तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि जो लाइन किसी ट्रायंगल के किसी साइड्स पर मिलता है, तो ये पॉइंट यहाँ से लेकर के ये पॉइंट यहाँ तक, तो ये साइड का रेशियो और पूरे साइड का रेशियो, ये साइड का रेशियो और पूरे साइड का रेशियो आपस में बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि AD अपॉन जो DB होगा, F को अगर हमने पॉइंट माना है तो AF अपॉन AC होगा या FC होगा, आधा आधा कह लें कि AD अपॉन अगर DB होगा तो AF अपॉन में FC होगा। उसी चीज को हमने लिखा, लेकिन मेरे पास गिवन क्या था कि AD अपॉन जो DB है वो AE अपॉन EC के बराबर है, ये दिया हुआ था। अगर हम दोनों इक्वेशन में देखें कि ये AD इसके बराबर है, ये AD अपॉन DB इसके बराबर है, यानी ये अगर इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, यानी AF अपॉन FC जो होगा AE अपॉन EC के बराबर होगा, जिसको हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया। इक्वेशन थर्ड मानते ही जैसे ही हम इसमें 1 ऐड किए दोनों तरफ, नाउ एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, तो क्या मिला, इससे अगर हम एलसीएम फाइंड किए तो ये हो गया AF प्लस FC अपॉन FC, ये हो गया AE प्लस EC अपॉन EC। अब हम देखें कि AF और FC को अगर हम जोड़ दें, AF और FC को जोड़ दें तो AC कहलाएगा, या फिर AE और EC को अगर हम जोड़ दें तो भी AC कहलाएगा, यानी AC अपॉन FC बन जाएगा, AC अपॉन EC बन जाएगा। जब क्रॉस गुना करेंगे तो AC AC कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट होने के बाद क्या मेरे पास बचेगा,
तो एफ सी जो है वो ईसी के बराबर हो जाएगा, यानी एफ सी ईसी के बराबर हो जाएगा। आपको फिगर देख के लग रहा है कि ये लाइन जो है ऊपर वाला, ये वाला एफ और नीचे वाला ये जो ई, क्या यहाँ से जो दूरी होगा वो यहाँ से दूरी सेम बराबर होगा? तो नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जब ये डॉटेड लाइन ये इस लाइन पर कॉन्साइड हो, यानी इसको ऊपर चढ़ करके जाए, जबकि ये चढ़ करके नहीं गया, ऊपर की ओर जा रहा है। अगर ये लाइन इस पर चढ़ के जाता तो हम लिख सकते थे कि एफ सी जो होगा वो ईसी के बराबर होगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल व्हेन ई एंड एफ कॉन्साइड्स, यानी ई और एफ जो पॉइंट हो वो एक दूसरे के ऊपर हो, तो ही ये पॉसिबल है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि अब ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये आपस में कॉन्साइड करें, इसीलिए डीई जो है वो बीसी के पैरेलल होगा, और ये आपको लिख देना है और यही आपका प्रूफ हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा वीडियोज अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करना एकदम नहीं भूलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। थ्योरम नंबर 3 6.3 आपको बोर्ड पर देखने को मिल रहा होगा स्टूडेंट्स। आइए इस थ्योरम को देखने की ये थ्योरम क्या कहता है। इन अ टू ट्रायंगल्स द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कहा कि कोई भी दो ट्रायंगल है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं? अगर ये आपके पास ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दिख रहा है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इसी को कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये आपको बताना है, यही जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। या अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कहे तो इसका ये साइड तो इसका ये साइड, इसका ये साइड तो इसका ये साइड, इसका ये साइड तो इसका ये साइड, यही तीनों साइड्स को कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यानी दो ट्रायंगल अगर आपका है तो अगर इधर का साइड लिए तो इधर का साइड लेंगे, वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगा। साइड हमेशा रेशियो में, रेशियो कहने का मतलब बट्टा में लिखना है आपको। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं यानी कि सामने सामने वाला है, इसका ये एंगल तो इसका ये एंगल, 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 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। तो क्वेश्चन ये कहा कि अगर आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो आपको बताना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है सेम रेशियो में होता है, प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में, और फिर बताना है कि ट्रायंगल सिमिलर हो गया। सिमिलर किसको कहते हैं? यानी कि समरूप त्रिभुज इसको कहा जाता है, यानी कि हूबहू इसके जैसा ये ट्रायंगल होना चाहिए, उसी को कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल। और कोई भी ट्रायंगल सिमिलर तभी होता है जब उसमें से या तो उन दोनों ट्रायंगल में से दो एंगल आपस में बराबर हो जाए या फिर उसके साइड का रेशियो जो है सेम प्रोपोर्शन में हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं, हमको ट्रायंगल प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक कंस्ट्रक्शन किए, जितना बड़ा ये ट्रायंगल था उतना ही बड़े का ट्रायंगल को जो है हम काट लिए इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में से। तो P को Q से हम ज्वाइन कर दिए, पॉइंट P को Q से, उसी चीज को हमने लिखा कि PQ को हमने ज्वाइन किया। अगर हम ज्वाइन किए तो ट्रायंगल ABC और DPQ, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का साइज देखिए दोनों एक जैसा हो गया, सेम बराबर हो गया। ये बड़ा था ये छोटा था, हमने यहाँ से इसको कट कर लिया। ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम ले और बराबर दिखाएं, कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए तीन रीजन हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो हम देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कहने का मतलब कि AB जो है वो DP के बराबर हो जाए, यानी ये जो AB है वो DP, ये जो AC है वो DQ होगा कि नहीं होगा? AC जो है वो DQ के बराबर होगा। ये कहाँ से आया? तो हमने कंस्ट्रक्शन से इसको बराबर किया है। और गिवन है कि मेरे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी इन दोनों ट्रायंगल में एंगल A जो है वो D के बराबर है, उसी चीज को हमने लिखा कि एंगल A D के बराबर है। अगर तीन रीजन मेरे पास मिल गया तो ट्रायंगल को हम आसानी से बराबर दिखा सकते हैं। ये दोनों साइड और ये एंगल है, तो एक जो है कॉन्ग्रुएंसी नियम है, साइड एंगल साइड, इससे हमने जो है इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। कोई भी दो ट्रायंगल अगर आपस में बराबर होता है तो इसके अंदर का जितना भी चीज हो, एंगल हो, साइड हो, सब का सब आपस में बराबर हो जाता है। तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल जो मेरा B है वो P के बराबर हो जाएगा, ये C है ये Q के बराबर हो जाएगा, A D के बराबर तो था ही, जबकि पहले B किसके बराबर था? E के बराबर था। पहले C किसके बराबर था? F के बराबर था। लेकिन अब ये B P के भी बराबर हो गया, C Q के भी बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स को हम बराबर दिखा दिए। उसी चीज को हमने लिखा कि B जो है वो P के बराबर हो गया और E जो है वह B जो है वो P के बराबर हो गया और B जो है वो E और E जो है वो भी P के बराबर हो जाएगा। अच्छा, B अगर P के बराबर है तो B जो है वो E के बराबर भी है, तो दोनों के लिए B बराबर है, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, यानी E जो है वो P के बराबर भी होगा क्योंकि B E के बराबर है। अगर ये एंगल बराबर हो गया और ये दोनों एंगल कैसा है? तो एक लाइन के बाहर एक लाइन के अंदर है, ऐसे एंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। यानी ऐसा फिगर, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एंगल है, ये लाइन के बाहर है और ये लाइन के अंदर एंगल है, ऐसे एंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो गया। अगर ये बराबर हो गया तो ये लाइन पैरेलल हो गया, क्योंकि कोई भी दो लाइन, कोई भी अगर ये लाइन है
और ये पैरेलल हमको दिखाना है, तो इसमें 3 एंगल फाइंड किया जाता है। तीनों में से कोई भी एंगल अगर मिल जाए तो ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। या तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो, या तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, या फिर इसका को इंटीरियर एंगल बराबर हो। अल्टरनेट कहते हैं एक कोना इधर एक कोना इधर, कॉरेस्पॉन्डिंग कहते हैं एक बाहर और एक अंदर, को इंटीरियर कहते हैं सेम लाइन पर सेम दिशा में 2 एंगल। ये तीनों में से अगर कोई भी एंगल अगर आपको दिख गया यानी वो 2 लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को देख लिया तो ये लाइन पैरेलल हो गया। जैसे ही PQ जो है EF के पैरेलल हुआ, ये PQ और EF के पैरेलल हुआ तो पैरेलल हो गया, तो तुरंत थेल्स थ्योरम को याद आ गया कि कोई भी साइड्स अगर आपस में पैरेलल हो जाता है तो पैरेलल होने के बाद वो क्या करता है, सेम रेशियो में जो है डिवाइड करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। कोई भी लाइन जब पैरेलल हो जाता है तो वो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी DP अपॉन जो DE होगा, ये आधा DP और पूरा DE, वो DQ अपॉन DF होगा, यानी आधा DQ और पूरा DF होगा। यही थेल्स थ्योरम कहता है कि कोई भी लाइन, अगर कोई लाइन पर पॉइंट P है, कोई लाइन पर पॉइंट Q है किसी साइड में, तो अगर वो पॉइंट जो है, अगर उस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को अगर मिला दें हम, तो वो तीसरे साइड्स के अगर पैरेलल हो गया तो आधा साइड जो है पूरे साइड का रेशियो, आधा साइड और पूरे साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा। उसी चीज को हमने लिखा। अब हम यहाँ क्या देखें कि AB जो साइड है AB, ये AB कॉरेस्पॉन्डिंग साइड किसके बराबर था, DE का। ये गिवन दिया हुआ था कि AB जो है वो DE के बराबर है और AC जो है वो पूरा DF के बराबर हो जाएगा, AC जो है पूरा DF के बराबर हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि DP जो है वो बराबर हो गया है AB का, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अगर ऐसा लिखे तो हम क्या देखें कि ये जो आया तुम्हारा ये सेकंड वाला, ये रेशियो, एक ये रेशियो और एक ये रेशियो, यानी कहने का मतलब कि इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो AB अपॉन DE जो होगा, AB अपॉन DE पूरा, सेम वैसे ही AC अपॉन FD, AC ये वाला और FD पूरा, ये रेशियो को अगर हम पहला इक्वेशन मानते हैं, यानी इस चीज को अगर हम पहला इक्वेशन मानते हैं, सेम ऐसे ही हम क्या देखें कि AB अपॉन जो DE है, AB और DE, वो हम लिख सकते हैं कि तीसरा साइड BC और EF के भी जो है सेम प्रोपोर्शन में होगा। कि इसलिए कहा क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये 2 पॉइंट होता है और ये लाइन को हम मिलाते हैं तो ये आधा वाला और ये पूरा वाला, पहले आधा फिर पूरा, फिर आधा फिर पूरा, फिर ये वाला और ये वाला, तीनों का सेम रेशियो बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कि ये A हो जाए, ये B हो जाए, ये C, ये D, E, तो कहेंगे कि AD जो होगा आधा पूरा AB का रेशियो, AE जो होगा आधा पूरा AC का रेशियो, और तीसरा जो साइड है DE और पूरा BC का रेशियो, ये तीनों आपस में बराबर होगा क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, तो 3 साइड का ये रेशियो आपस में बराबर होगा। तो सेम वैसे ही अगर हम लिखें कि AB जो है अगर DE के बराबर है, AC जो है पूरे DF के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि BC जो है वो EF के बराबर है, यानी BC अपॉन EF जो होगा सेम रेशियो में होगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम फर्स्ट और सेकंड मान लें तो हम यहाँ से क्या देखें कि AB अपॉन DE, AC अपॉन DF, BC अपॉन EF, तीनों का तीनों साइड जो है ट्रायंगल का आ गया मेरे पास बराबर। अगर तीनों साइड्स का रेशियो बराबर हो गया और तीनों एंगल जो है मेरे पास पहले से गिवन था, तो हम देखें कि साइड भी बराबर हो गया, एंगल भी बराबर है, इट मीन्स कि वो ट्रायंगल क्या रहा होगा, वो ट्रायंगल सिमिलर रहा होगा, और यही आपको प्रूफ करना था। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और कमेंट करना एकदम नहीं भूलिए। थैंक यू। नेक्स्ट थ्योरम 6.4 आपको बोर्ड पर देखने को मिल रहा होगा स्टूडेंट्स। ऐसे 5 थ्योरम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये जितने भी थ्योरम्स है ये हर साल एग्जाम में किसी न किसी सेट्स में पूछा गया है, इसलिए आपको ये सारे थ्योरम्स की प्रैक्टिस आपको करना ही करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे थ्योरम्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे स्टूडेंट्स। इसलिए आप मेरी बात को ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम में ऐसा ही सवाल देखने को मिलेगा। आइए सवाल देखते हैं, थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 6.4 ये क्या कहता है, इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कहा कि देखिए इस बार हमने ट्रायंगल के साइड को आपको गिवन दे दिया कि साइड का जो रेशियो है वो आपस में बराबर है, तो आपको बताना है कि हर एक ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का हर एक एंगल भी आपस में बराबर है, और आपको बताना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है। यानी दोनों ट्रायंगल कहने का मतलब ABC और जो है DEF ये सिमिलर भी है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, आई बात समझ में स्टूडेंट्स। हमारे पास गिवन क्या है, कहा कि देखिए ट्रायंगल जो AB अपॉन DE है, यानी इसका इधर वाला साइड, इसका पूरा DE साइड, BC अपॉन EF यानी इसका नीचे वाला, इसका नीचे वाला, ये दोनों का रेशियो सेम है, और AC अपॉन DF यानी इधर का ये वाला और इसका ये पूरा DF वाला,
इन तीनों का रेशियो अगर आप कोई भी अंक इसमें रखिएगा तो ये तीनों का तीनों सेम रेशियो में होगा, सेम अनुपात में होगा। और आपको बताना है कि ए बी सी जो है वो डी ई एफ के पैरेलल है, यानी ये ए बी सी जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये पूरा डी ई एफ बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, समरूप है, एक जैसा है। इसको दिखाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा इस पूरे डीई को कट करना पड़ेगा कि ये ए बी के बराबर हो जाए, और ऐसा जो है पूरा डी एफ को कट करना पड़ेगा कि वो ए सी के बराबर हो जाए। तो हम देखें कि अगर हम यहाँ से काट दें तो जितना ये दूरी है उतना ही ये दूरी हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम काट दें तो जितना ये AC होगा उतना ही मेरा DQ हो जाएगा। तो पॉइंट P और Q नाम से जो है हम इस पॉइंट को हमने जो है डिनोट किया है। तो इसको हम लिखेंगे कि अगर हम कट कर दें DP को AB के बराबर और DQ को AC के बराबर, और दोनों पॉइंट P और Q को अगर हम ज्वाइन कर दें तो वहां से हमको क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा, देखिए कि हम AB अपॉन DE, AC अपॉन DF, AB अपॉन DE, AC अपॉन DF, ये मेरे पास गिवन है साइड कि ये साइड का रेशियो मेरे पास दिया हुआ है। तो अगर ये दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि DP अपॉन DE, DP अपॉन DE थेल्स थ्योरम, आधा फिर पूरा, आधा फिर पूरा, DQ अपॉन DF। ये हम ये भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के साइड में अगर कोई पॉइंट आ जाता है तो वो जो रेशियो होता है शुरू वाला और पूरा वाला, फिर शुरू वाला फिर पूरा वाला, आधा और पूरा वाला, ये सेम रेशियो में होता है। तो ये चीज गिवन था, ये चीज हम लिखे, ये चीज इसलिए लिखे क्योंकि ये P और Q को पॉइंट हमने खुद से दिया है। तो जैसे ही पॉइंट दिए तो देखेंगे थेल्स थ्योरम तो ये कहता है, और ये मेरे पास गिवन है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि हमेशा लाइन जो है वो पैरेलल होता है तब जब साइड का रेशियो बराबर हो जाता है तब। और थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि कोई लाइन अगर पैरेलल है तो साइड का रेशियो आपको बराबर दिखाना है। कन्वर्स कहता है कि साइड का रेशियो गिवन है तो लाइन आपको पैरेलल दिखाना है। तो हम देखें कि साइड का रेशियो मेरे पास आ गया, तो लाइन मेरा PQ जो है वो EF के पैरेलल हो जाएगा बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। जैसे ही ये लाइन पैरेलल हुआ, अभी इससे पहले वीडियोस में बताएं कि कोई भी लाइन पैरेलल तभी होता है जब उसका तीन एंगल में से कोई एक एंगल देखने को मिल जाए, या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर को इंटीरियर एंगल, जिसको एडजेसेंट एंगल के नाम से जानते हैं। अगर ये तीनों एंगल में से कोई भी एंगल उस फिगर में अगर आपको देखने को मिल गया तो वो लाइन पैरेलल हो जाता है। अगर PQ जो है वो EF के पैरेलल हो गया तो हम देखिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये वाला एंगल, इधर का ये वाला एंगल, ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम क्या देखें कि एंगल P जो है वो E के बराबर हो जाएगा, Q जो है वो F के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। दो एंगल जैसे ही हमको ट्रायंगल में देखने को मिल गया तो हम देखें कि जो DPQ ये छोटा वाला ट्रायंगल DPQ है, और जो मेरा DEF यानी ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, हम देखें कि छोटा वाला और पूरे बड़ा वाला में भी छोटा वाला आ रहा है, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया, क्योंकि इसमें हमको दो एंगल देखने को मिल गया। अगर ये सिमिलर हो गया, कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका साइड का रेशियो जो है बराबर हो जाता है। तो जितना मेरा DP होगा उतना ही DP अपॉन DE हो जाएगा, PQ अपॉन EF हो जाएगा। PQ अपॉन EF आधा, आधा पूरा, आधा पूरा हो जाएगा। तो वैसे ही हम क्या देखें, अगर ये ऐसा हो गया तो जितना मेरा AB अपॉन DE था उतना ही मेरा PQ अपॉन EF होगा। यानी अगर हम ये साइड को और ये पूरा साइड को लिखें तो हम लिख सकते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड भी आपस में वही से रेशियो में होगा, क्योंकि तीनों का तीनों साइड सेम रेशियो में होता है। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट माना। सेम ऐसे ही हम अगर फिर से कहें कि AB अपॉन D यानी ये साइड और ये पूरा साइड का रेशियो, तो हम क्या लिख सकते हैं कि BC अपॉन EF भी लिख सकते हैं। एक बार हम PQ के साथ इसका रेशियो दिखाए, एक बार हम BC के साथ इसका रेशियो दिखाए, क्योंकि ये साइड इसका ये वाला और इसका ये वाला, ये दोनों एक जैसा साइड है, नाम अलग है। तो एक बार इसके साथ इसका रेशियो दिखाएंगे, एक बार इसके साथ इसका रेशियो दिखाएंगे। उसी चीज को हमने लिखा, दो इक्वेशन के नाम से हमने उसको लिखा। तो दोनों इक्वेशन में हम क्या देखें कि ये दोनों अगर बराबर हो गया तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। ये AD अपॉन DE है, AD अपॉन DE है, तो ये PQ अपॉन EF जो होगा वो BC अपॉन EF के बराबर हो जाएगा। अगर ये बराबर हो गया, अगर हम इस फ्रैक्शन को क्रॉस गुना करें तो EF कैंसल आउट हो जाएगा, तो BC अपॉन PQ दिखेगा, यानी BC जो है वो PQ के बराबर साइड आ गया। अगर किसी ट्रायंगल का एक साइड बराबर आ गया तो उसका हर एक साइड आपस में बराबर हो जाएगा। AB जो है वो DP के बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर, AC जो है वो DQ के बराबर हो जाएगा, DC जो है वो PQ के बराबर हो जाएगा, है ना। BC जो है वो PQ के बराबर हो जाएगा, इट्स BC जो है वो PQ के बराबर हो जाएगा। अब सारा का सारा अगर साइड बराबर हो गया, इट मींस कि वो ट्रायंगल आपस में बराबर रहा होगा, कॉन्ग्रुएंट रहा होगा।
यानी ABC जो है वो ट्रायंगल DPQ के बराबर रहा होगा, सब का सब साइड बराबर है, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये बराबर होगा। अगर ये बराबर है तो कोई भी ट्रायंगल अगर आपस में बराबर हो जाता है तो उसका हर एक एंगल भी बराबर होता है, यानी इसका एंगल A इसके D के बराबर होगा, B जो है वो P के बराबर होगा, C जो है वो Q के बराबर होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल में साइड भी बराबर हो गया, एंगल भी बराबर हो गया, इट मींस ये ट्रायंगल क्या रहा होगा, सिमिलर रहा होगा, और यही आपको प्रूव करना था। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स तो प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, लाइक कीजिए और कमेंट करना एकदम नहीं भूलिए, ठीक है। थ्योरम नंबर 6.5 आपको बोर्ड पर देखने को मिल रहा होगा स्टूडेंट्स। ये लास्ट थ्योरम है जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का है, और ये थ्योरम भी पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था। 3 नंबर का ये सवाल कैरी किया था स्टूडेंट्स। और ऐसे थ्योरम्स आपको यानी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में जो 5 थ्योरम दिए गए हैं, ये पांचों के पांचों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इन हर एक थ्योरम को जो है प्रैक्टिस करना ही करना है। आइए पांचवा थ्योरम देखते हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कहा कि आपके पास कोई दो ट्रायंगल है, इसमें से एक एक एंगल दोनों का बराबर है और एक एक साइड्स का रेशियो जो है आपस में अगर बराबर है एक एक साइड्स का, तो आपको बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। यानी कहा कि आपके पास एंगल ए जो है वो डी के बराबर है, एक एंगल हो गया, और ए बी अपॉन डी जो है वो ए सी अपॉन डी एफ के सेम प्रोपोर्शन में है, तो आपको बताना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो डी ई एफ के सिमिलर है। सबसे पहला चीज कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया, हमने क्या किया कि हमने कट किया है डीपी को ऐसे इस लाइन को हमने काटा है डीपी को कि वो ए बी के बराबर हो जाए, और डीक्यू को जो एसी के बराबर हो जाए, और ये पी और क्यू पॉइंट जो है हमने उस नाम को दिया है, यही पी पॉइंट पर जो है ये साइड डीपी को हम काटे और डीक्यू को क्यू पॉइंट पर हम काटे ताकि ये आपस में बराबर हो जाए। और हमने क्या किया कि ये दोनों पॉइंट्स को भी मिला दिया है, पी और क्यू को हमने ज्वाइन भी कर दिया है। तो हम क्या देखें कि ट्रायंगल ए बी सी जो फर्स्ट वाला है और ट्रायंगल डी पी क्यू अगर हम इसको बराबर दिखाना चाहें तो ए बी जो है वो डीपी के बराबर होगा, कंस्ट्रक्शन से ये चीज हम दिखाए। एंगल ए डी के बराबर है, ये गिवन दिया हुआ है, और ए सी डी क्यू के बराबर होगा, ये भी कंस्ट्रक्शन से हम दिखाए। 3 रीजन मेरे पास आ गया, तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो डी पी क्यू के बराबर हो जाएगा, तीनों का तीनों साइड है, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये त्रिभुज बराबर हो जाएगा, ये ट्रायंगल बराबर हो जाएगा। जैसे ही ये ट्रायंगल बराबर होगा तो इसका जो तीनों एंगल है यानी ए जो है वो डी के बराबर हो जाएगा, बी पी के बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला बी ये पी के बराबर हो जाएगा, ये वाला सी ये क्यू के बराबर हो जाएगा, ये तीनों का तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। अगर एंगल बराबर हो जाएगा तो साइड्स मेरे पास दिया हुआ है गिवन कि ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ जो है आपका सेम रेशियो में है। अगर सेम रेशियो में है तो जैसे ही हम किसी ट्रायंगल पर पॉइंट लाते हैं तो थेल्स थ्योरम तुरंत आ जाता है किसी साइड्स पर। P जैसे ही हम पॉइंट यहाँ रखें तो जो मेरा DP होगा पूरा DE के बराबर होगा, जो मेरा DQ होगा पूरा DF के बराबर होगा, यानी DP अपॉन DE बराबर हम लिख सकते हैं DQ अपॉन DF। ये इसलिए हम लिखे ऐसा क्योंकि ये वाला साइड इसके बराबर हो गया था DP, ये वाला चीज इसके बराबर हो गया था। कोई भी दो साइड या किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एक ट्रायंगल है अगर उसमें हम कोई भी दो पॉइंट लगा दिए तो थेल्स थ्योरम यही कहता है कि जैसे ही आप पॉइंट लगाएं और इसको मिलाएं तो ये फर्स्ट वाला रेशियो पूरे के बराबर, सेकंड वाला पूरे के बराबर, थर्ड वाला इसके बराबर, यानी कि रेशियो जो है सेम हो जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे ही पी और क्यू पॉइंट हम लगाए तो वहां से थेल्स थ्योरम भी आ गया, और ये साइड मेरे पास गिवन था, ये साइड जो है थेल्स थ्योरम से हम ले आए। दोनों साइड से हम क्या देखें कि दोनों का दोनों साइड अगर आपस में ये रेशियो बराबर हो गया तो कन्वर्स का क्या कहता है कि अगर साइड जो है आपका बराबर हो जाए उसका रेशियो तो वो लाइन आपस में पैरेलल हो जाता है, यानी PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा EF का, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। इसी को कहते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कि साइड का रेशियो अगर सेम प्रोपोर्शन में है तो लाइन पैरेलल होगा, और थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि लाइन पैरेलल होगा तो साइड का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होगा, जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर कोई लाइन पैरेलल तभी हो सकता है जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर कोई इंटीरियर एंगल आपस में बराबर हो। हम यहाँ से देखिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है तो P जो है वो E के बराबर होगा, वैसे ही Q जो है वो F के बराबर होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये आपस में बराबर हो गया तो A और D तो पहले से मेरे पास गिवन था कि एंगल A जो है वो D के बराबर है, एंगल A जो है वो D के बराबर हो गया, एंगल B जो है P के भी बराबर बोल सकते हैं, E के बराबर भी, क्योंकि दोनों ये आपस में बराबर, तो ये बराबर है तो ये वाला चीज इन दोनों के बराबर लिखाएगा। B जो है वो P के बराबर भी होगा, E के बराबर भी होगा, C जो है वो Q के बराबर भी होगा, F के बराबर भी होगा। हम देखिए कि ट्रायंगल में तीनों का तीनों एंगल हमारे पास बराबर दिख गया। अगर किसी ट्रायंगल में एंगल तीनों बराबर हो गया तो दो एंगल की सिमिलैरिटी से या तीनों एंगल के सिमिलैरिटी के नियम से
हम दिखा सकते हैं कि ये जो मेरा ट्रायंगल है ABC वो DEF यानी पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, और यही आपको प्रूव करना था। ये पांचवा थ्योरम 6.5 सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से था स्टूडेंट्स। ट्रायंगल के जितने भी थ्योरम्स दिए गए थे एनसीईआरटी बुक्स में, सारे के सारे थ्योरम्स को हमने डिस्कस कर लिया है, और आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहा है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना एकदम नहीं भूलिए। और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए स्टूडेंट्स, और जी जान लगा करके मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम रह गया है, और इतने कम समय में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट भी करना है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को जी जान से एकदम कीजिए, और आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए।